हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट स्टेप लर्निंग विद रोहित सर में। डियर फ्रेंड्स, यदि आप प्रतिशत सीखना चाहते हैं तो आज आप बिल्कुल एकदम सही चैनल पर सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं, क्योंकि आज हम आपको इस प्रतिशत की वीडियो की शुरुआत में हम आपको प्रतिशत से जीरो लेवल से एकदम बेसिक लेवल से इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। साथ ही फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में प्रतिशत से संबंधित जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स एकदम क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत मतलब प्रति 100 में से। तो हम प्रतिशत को अलग अलग करते हैं, तो उसका हम विच्छेद करें तो प्रति प्लस शत, ठीक है, शत, तो प्रति मतलब प्रत्येक और शत बनता है 100 से। शत का मतलब 100, मतलब प्रत्येक 100 में से, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे प्रतिशत। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रतिशत के सवालों को हम स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन हम एक अलग अलग भागों में ले जाकर सॉल्व करेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि प्रतिशत हल करना आपके लिए चुटकी बजाने जैसा आसान काम हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आइए करते हैं शुरुआत एकदम शुरू से। तो सबसे शुरुआत में आप देख रहे हैं हमें क्या करना है, प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना है। तो बहुत ही आसान सा, बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। हमने शुरू में ही जान लिया है प्रतिशत मतलब प्रति 100 में से। इसके लिए आपको क्या करना होगा, 15 को 100 से भाग देना होगा। क्या करना है, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए जो भी संख्या है उसको आप 100 से भाग दे देंगे। ठीक, अब यहां ऐसी संख्या सोचिए जो इन दोनों को ही, अंश और हर दोनों को ही विभाजित कर सके। एक ही संख्या से भाग देना है तो दोनों में 5 से भाग जाता है, 5 से 15, 5 दूनी 10, 0 का 0। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है बच्चों कि ये दोनों को ही यहां पर विभाजित किया जा सके, मतलब ये इसका शॉर्टेस्ट या लोएस्ट फॉर्म है, मतलब इसका निम्नतम रूप है। तो 15% का भिन्न रूप क्या होगा बच्चों, 3/20। इसी तरह से आपको ये दूसरी वाली जो संख्या दी है इसको भिन्न के रूप में बदलना है, तो क्या करना होगा, संख्या को 100 से भाग देना होगा। अब इनको इसके निम्नतम रूप में लेकर जाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, दोनों को ही एक जैसी संख्या से भाग देना है। अब क्या करेंगे, हम दोनों को भाग देते हैं, तो दोनों को हम 2 से भाग देना चालू करें, तो 2 एकम 2, बच गए 18, 2 18। यहां 2 से 100 को भाग देते हैं तो 50। अब क्या कोई ऐसी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित कर सके, तो अब ऐसी कोई संख्या नहीं है, क्योंकि यहां पर 19 एक अभाज्य संख्या है जिसमें 19 से ही भाग जाएगा और 50 में तो 19 से भाग जाएगा नहीं। इसलिए 19/50 जो है इसका भिन्न रूप यहां पर हो जाएगा। तो यहां पर हमारे ये दोनों आंसर हो जाएंगे, 3/20 और 19/50। ओके फ्रेंड्स, तो हमने क्या किया है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीख लिया है। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने पहले क्या सीखा, प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना। अब हम आ गए हैं प्रतिशत को दशमलव के रूप में बदलने के लिए। तो वही प्रोसीजर होगा, दशमलव के रूप में बदलना है तो आपको क्या करना होगा, जैसे कि 45% है, इसे आप दशमलव के रूप में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 45 और बटे में 100 लिखना होगा, है ना बच्चों। और क्या है, 100 से सीधा इसको भाग दे दीजिए, तो 2 0 मतलब 2 अंकों के बाद दशमलव, ये हो गया आपका दशमलव रूप। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा सा फंडा है, क्या करना है, 100 से भाग देना है, मतलब भाग में 2 0 मतलब 2 अंकों के बाद दशमलव। ठीक उसी तरह से 59% को आपको दशमलव के रूप में बदलना है, तो ठीक 100 से भाग दे दीजिए। आप 100 से भाग देना मतलब दशमलव लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, नीचे की 0 काउंट करें, तो नीचे कितने 2 शून्य हैं, इसका मतलब 0.59 आप यहां पर आंसर लिख देंगे।
तो ये था बच्चों हमारा प्रतिशत को दशमलव के रूप में बदलना। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले प्रतिशत को भिन्न में बदला था, अब हम भिन्न को प्रतिशत में बदलने जा रहे हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या किया था? 100 से भाग किया था। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो अब आप समझ गए होंगे क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 4/5 को 100 से गुणा किया जाएगा। क्या किया जाएगा? 100 से गुणा किया जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, उल्टी प्रोसेस चालू हो जाएगी। तो हम इससे भाग दें तो 5 से 5 दूनी 10, 0 का 0 और 20 चौके 80। तो कितने प्रतिशत हो जाएगा बच्चों? 80% हो जाएगा। वहीं 75/250 को प्रतिशत के रूप में बदला जाए तो क्या करना होगा? 75/250 गुणा 100। ओके बच्चों, कितना? 250। 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 से भाग देते हैं 5 25, 5 दूनी 10 और 5 से इसको भाग दें तो 5 एकम 5 बचेगा 2, 5 25 और 15 गुणा 2 हो जाएगा 30%। तो बच्चों हमारे इस सवाल का जवाब होगा 30%। तो इस प्रकार से हमें क्या कर लेना है? भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना होगा? 100 से गुणा करना होगा। और प्रतिशत को भिन्न में गुणा करने के लिए क्या किया था बच्चों? 100 से भाग दिया था। ठीक है बच्चों, तो दोनों कंसेप्ट एकदम क्लियर है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो क्या होगा और भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, सवालों के अगले क्रम में हमारा आता है दशमलव को प्रतिशत के रूप में बदलना। अब यहां पर आप देख रहे हैं दशमलव संख्याएं लिखी हुई हैं, इनको प्रतिशत के रूप में आपको बदलना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे? इसके लिए इनके दशमलव को हटाएंगे। अब दशमलव हटाने के लिए तरीका क्या है? बटे में 1 लिखना है और कितने अंक के बाद दशमलव है वो काउंट करें तो 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 शून्य लग जाएगा। तो यहां पर आपका ये दशमलव हट गया। और प्रतिशत में बदलने के लिए तो आपको क्या करना होगा? 100 से गुणा करना होगा। अब 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, बचता है आपका 5 गुणा 10। तो बच्चों यहां पर हो जाएगा 5 गुणा 10 50। तो यहां पर 0.5 कितने प्रतिशत हो जाएगा? 50% हो जाएगा। ठीक सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 0.39 को आप प्रतिशत के रूप में बदलना चाहते हैं तो पहले आप क्या करेंगे? दशमलव हल करेंगे तो भाग में 1 लगाएं। अब यहां पर आप देख रहे हैं कितने अंकों के बाद दशमलव है? तो 2 अंक के बाद दशमलव है, इसलिए भाग में 2 0 लगाएंगे, दशमलव हट जाएगा और गुणा 100 कर देंगे तो 100 से 100 कट गया तो यहां पर बचा 39%। तो हमने यहां पर इस प्रकार से दशमलव संख्याओं को प्रतिशत के रूप में बदल दिया। आई होप ये बहुत ही आसान सी चीज है, आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। अब बच्चों मान लीजिए आप लोगों से एक प्रश्न किया जाए कि आपने किसी परीक्षा में 600 अंकों में से, कितने अंकों में से? 600 अंकों में से आपको 450 मीन्स 450 अंक प्राप्त हुए हैं। कितने? 450 अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आपके प्राप्तांक 450 है, कितने में से? 600। तो अब आपसे पूछा गया है कि बच्चों आपने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, तो आपको क्या करना होगा उसके लिए? तो सिंपल सा तरीका है, जो आपके प्राप्तांक होते हैं मींस आपने जितने प्राप्त किए हैं वो आपको ऊपर लिखना है, कुल अंक को आपको नीचे लिखना है और 100 से गुणा कर देना है। क्या बच्चों? प्राप्तांक आपके ऊपर, कुल अंक नीचे। ध्यान रखिएगा क्या करना है? प्राप्तांक आपको ऊपर लिखना है और कुल अंक नीचे लिख देने हैं। ओके बच्चों, प्राप्त अंकों का प्रतिशत निकालने के लिए और 100 से गुणा करना है। अब बच्चों 2 0 से तो 2 0 कर दिया, तो बचा आपके पास कितना? 450/6। अब आप 450 को 6 से भाग देते हैं तो 6 सत्ते 42। ओके बच्चों, तो कितना बचेगा यहाँ? 3 और 0 नीचे दिया तो 6 पंजे 30। तो इस प्रकार से आपका
आपका भागफल आया 75, मतलब आपने आपकी परीक्षा में कितने 75% अंक प्राप्त किए। तो अगर आपसे अंकों के रूप में पूछा जा रहा है कि कितने अंक प्राप्त हुए, तो 450 अंक प्राप्त किए हैं। कितने में से? 600 में से। और वहीं आपसे पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, तो आपने 75% अंक प्राप्त किए हैं। सो ये स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।